हेलो एवरीवन। तो कल की वीडियो में और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे लव जिंक्स मानवा को दोबारा बिना पिक्चर्स के स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, जिसके लिए कम से कम 300 लोगों ने मुझे वोट करके बताया। काफी सारे लोग चाहते हैं कि मैं दोबारा स्टार्ट करूं और कई सारे लोग चाहते हैं कि मैं ना स्टार्ट करूं, पर फिर भी 60% लोगों ने हामी भरी है, तो मुझे उसे स्टार्ट करना होगा। तो आप लोगों के कहने पर मैं उसे दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ और फ्यूचर का तो हम फ्यूचर में देख लेंगे। तो इसी के साथ आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक लड़की को आते हुए देखते हैं जिसका नाम था लोयुन, और वो काफी ज्यादा प्रिटी थी। जियांगशन तो तुरंत ही उसे सीनियर कह के पुकारता है, पर लोयुन दूसरी तरफ देखती है और वो भी जियांगशन को जूनियर कहती है। यहाँ टीचर है तो जियांगशन को बताती है कि ये तुम्हारी पहली सीनियर है, इसके अलावा तुम्हारा एक और सीनियर है जिसका नाम है शिंगजी, पर वो अभी यहाँ नहीं है। फिर टीचर उससे कहती है कि जब जुनी पिछले बार तुम्हारे घर पे गया था तो उसने काफी तारीफ की थी और उसने बताया था कि तुम्हारे पास एक पालतू मुर्गा भी है। जियांगशन कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसका नाम है टोनी, और वो उन सभी को उसकी पिक्चर दिखाने लगता है और वो काफी ज्यादा खुश था और उनको बताता है कि मुझे मेरा गांव काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ टीचर उससे पूछती है कि सच में वहाँ पे रहना तो काफी अच्छा होता होगा ना, जिसपे जियांगशन अपने गाँव की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। फिर अचानक से वो सैड हो जाता है और कहता है कि मैं अपने मॉम डैड को काफी मिस कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं अपने दोस्तों को भी काफी ज्यादा मिस करता हूँ, मेरे ग्रैंडपा भी है, मेरा पेट भी है, मैं उन सबको मिस करता हूँ, पर अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डांस सीखना है, मैं डांस सीखना चाहता हूँ। इस पर अचानक से लुयन पूछती है पर ऐसा क्यों, जिसपे जियांगशन कहता है क्योंकि मुझे वो करना पसंद है। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि काफी ज्यादा हाफ रहा था। यहाँ पर टीचर एन तो कहती है बड़ी जल्दी आ गए, और हम देखते हैं शेंजुनी यहाँ पर आया था जो कि काफी हाफ रहा था, इसका मतलब है कि वो भागते हुए आया था। जियांगशन भी उसकी तरफ देख रहा होता है और बेचारा जुनी भी अब शर्माने लगता है। यहाँ पर टीचर एन तो कहती है कि अभी तो तुम भागते हुए आ रहे थे, अब यहाँ पर नाटक कर रहे हो, ये जो तुम कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हो हमारे सामने नहीं चलने वाली है। जुनी तो तुरंत ही उसे कहता है अपने बकवास बंद करो, चलो काम पर आते हैं। फिर वो तुरंत ही लुयन से कहता है ये क्या तुम जियांगशन को डांस करके दिखाना चाहोगी। लुयन बेचारी तो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और जियांगशन काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर हम लुयन को देखते हैं जो कि डांस स्टार्ट कर देती है और वो काफी ज्यादा प्रिटी लग रही होती है डांस करते हुए। यहाँ पर जियांगशन काफी हैरान होकर उसे देख रहा था। तभी टीचर शन कहते हैं कि जियांगशन तुम भी उसे कॉपी करने का ट्राई करो, और हम जियांगशन को देखते हैं जो कि काफी आसानी से लोयुन के स्टेप्स को कॉपी कर पा रहा था। तभी अचानक से टीचर शन कहते हैं कि लोयुन जियांगशन को गोद में उठा लो। इससे लोयुन काफी हैरान हो जाती है और तुरंत ही शन जुनी से पूछती है आखिर आपके बातों का मतलब क्या है। जुनी कहता है मैंने कहा उसे उठा लो, जिसपे जियांगशन हैरान हो जाता है और हम देखते हैं अचानक से लोयुन जियांगशन को हवा में उठा देती है और कहती है नन्हे बच्चे डरो मत, तुम काफी हल्के हो। टीचर एन तो देखकर काफी खुश जाती है और कहती है मैंने आज तक यून की तरह स्ट्रॉन्ग लड़की नहीं देखी है, जिसपे टीचर शन कहते हैं क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है। अब टीचर शन जियांगशन से कहते हैं तुम्हें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तुम अभी भी पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। और जियांगशन कहता है मैं समझ गया। तभी जो टीचर होते हैं वो तुरंत ही उससे कहते हैं क्या तुम फी लेकर आए हो। इस पर जियांगशन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं तो आज केवल देखने के लिए आया था। इस पर जुनी कहता है अच्छा कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तक फी जमा करा देना, आज की क्लास के पैसे मैं उसी दिन काट लूंगा। और जियांगशन तो काफी हैरान रह जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में जियांगशन को देखते हैं जो कि अपने फादर से कॉल पर बात कर रहा था और वो उन्हें बताता है कि उसके स्कूल की फी 80,000 रुपए होने वाली है, उसमें सारा ट्रांसपोर्ट का, खाने का और कपड़े का खर्चा आ जाएगा। फिर वो तुरंत ही अपने डैड से कहता है ये काफी सारे पैसे हैं, जिस पर उसका डैड कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम अभी काफी यंग हो, पैसों की चिंता मत करो, मुझे केवल एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम ये करना चाहते हो या नहीं, क्या ये तुम्हें पसंद है या नहीं। जिस पर जियांगशन काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है हाँ मैं करना चाहता हूँ। जिस पर जियांगशन के फादर तुरंत ही उससे कहते तो ठीक है, अपने टीचर को कह देना कि अगले हफ्ते तक मैं उसे फी पहुंचा दूंगा। और हम जियांगशन को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो जानता था कि इतने सारे पैसे कमाने के लिए उसके फादर को काफी मेहनत करनी होगी। यहाँ उसके फादर से समझाते हैं कि बच्चे रोना बंद करो, तुम जब आओगे तो हम तुम्हारा काफी अच्छे से स्वागत करेंगे। यहाँ जो जियांगशन के फादर के दोस्त होते हैं वो भी उससे कहते हैं अच्छा बताओ तुम मुझे इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो। जिस पर जियांगशन के फादर उसे बता देते हैं कि जियांगशन को एक काफी अच्छा टीचर मिल चुका है और वो शहर जाकर पढ़ाई करने वाला है। जिस पर वो जो दूसरे अंकल होते हैं वो तुरंत ही कहते हैं तो चलो मेरे घर पर पार्टी करते हैं। और जियांगशन के फादर भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और आसमान की ओर देखने लगते हैं।
अब अगले सीन में हम जिनी को देखते हैं जो कि एक जगह पर लेटा हुआ होता है। तभी लेसोंग आ जाता है वहाँ पर उसके लिए जूस लेकर। यहाँ जिनी ने जियांगशन के लिए एक बैले स्टूडियो बना दिया था। लेसोंग उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम हमारे नन्हे श्वान के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हो, आखिर तुम्हें कैसे पता है कि वो यहाँ लौट कर आएगा। जिसपे जिनी कहता है कि वो बस आने ही वाला होगा। हम जियांगशन को बस में देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा सैड था और रो रहा होता है। तभी उसे जिनी का कॉल आ जाता है। अब जिनी उससे पूछता है सब कुछ कैसा था, क्या तुम घर आने वाले हो। जिसपे जियांगशन बता देता है कि हाँ मैं वापस आने वाला हूँ। जियांगशन की आवाज सुनकर जिनी तुरंत ही पहचान जाता है कि वो रो रहा था। जियांगशन की आवाज सुनकर जिनी तुरंत पहचान जाता है कि वो रो रहा था और उससे कहता है कि अब उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया। जिसपे जियांगशन बताता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने फादर से बात कर रहा था और इमोशनल हो गया। जिनी तुरंत ही उसे कहता है घर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ और मैं काफी दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाहता था। जब तुम्हारे मेन परफॉर्मेंस के बाद तुम छुट्टियों के लिए घर गए हुए थे तो जुनी हर बार हमारे स्टूडियो पर आता था और तुम्हारा इंतजार करता था। तो मुझे लगता है कि वही तुम्हारे टीचर के लिए सबसे सही रहेगा। जियांगशन ये बात जानकर काफी हैरान हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांगशन जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है जिनी उसका वहीं पर इंतजार कर रहा था। जिनी तुरंत ही उसे कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब वो दोनों अंदर जाने लगते हैं तो जियांगशन उसे पूछता है कि तुम हमें अपने बॉक्सिंग स्टूडियो में क्यों लेकर जा रहे हो। जिनी जैसे ही उसे खोलता है जियांगशन काफी हैरान हो जाता है ये देखकर, क्योंकि जिनी ने उसके लिए वहां पर एक बैलेट स्टूडियो बना दिया था। अब जिनी उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को प्रैक्टिस करते वक्त देख पाएंगे। जिसपे जियांगशन काफी खुश हो जाता है और तुरंत ही उससे कहता है तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है, मैं भी तुम्हें कुछ कर देना चाहता हूँ। जिनी कहता है तुम मुझे क्या दोगे। जिसपे जियांगशन कहता है वैसे मैं कुछ महंगा तो नहीं दे पाऊंगा पर मैं पैसे जमा करके तुम्हें गिफ्ट देने की कोशिश करूंगा। जिसपे जिनी कहता है तुम बस मेरे लिए डांस कर देना, वो वाला डांस जो तुम पिछले बार करने वाले थे। जिसपे जियांगशन बताता है कि सोन लेक के डांस को मैंने अभी तक नहीं सीखा है और मैं जैसे ही सीख जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। जिसपे जिनी कहता है हाँ बिल्कुल, और सबसे पहले मुझे ही दिखाना। जिसपे जियांगशन कहता है तुम्हें बस इतना ही चाहिए, तुम मुझे डांस करते हुए देखना चाहते हो। जिसपे जिनी कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं क्या मांगूंगा। जिसपे जियांगशन बताता है मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे बॉक्सिंग क्लब मांगोगे। जिसपे जिनी उसके सर पे मारता है और कहता है तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। और जियांगशन कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है तो जिनी उससे कहता है मेरे लिए तुम्हारा डांस ही सबसे ज्यादा रोमांटिक गिफ्ट है। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम जियांगशन को देखते हैं जो कि अपने घर लौट रहा होता है और जिनी से बात कर रहा था साथ में। यहाँ पे लेसोंग उससे कहता है तुम पिछले आधे और 1 घंटे से उससे बात कर रहे हो, तुमने तो उसे गिफ्ट भी दिया, मेरे लिए तो तुम कुछ नहीं लाए। फिर जियांगशन तुरंत ही उसे ग्लव्स निकाल कर देता है और कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। इस पे लेसोंग काफी खुश हो जाता है, कहता है मेरा नन्हा स्वान तो बड़ा हो गया, अब उसे गिफ्ट देना भी आता है। जिस पर जियांगशन उसकी उम्मीदों पर पानी डालते हुए कहता है ये तो मुझे फ्री मिला था तो मैंने तुम्हें दे दिया। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम जिन्नी को उसके कोच के साथ देखते हैं जहाँ उसकी मैनेजर उसे बताती है कि तुम्हारे नया शेड्यूल बनाया है इन्होंने। यहाँ पे जिन्नी उसे देखने लगता है और तुरंत ही उसके लिए तैयार हो जाता है और कहता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी और तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जिन्नी कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो सीन भी वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में फिर से हम जियांगशन और लेसोंग को देखते हैं जहाँ लेसोंग जियांगशन को बताता है कि सोंगशिन को भी मैंने तुम्हारे इस एडमिशन के बारे में बताया, वो काफी ज्यादा खुश है और बहुत जल्दी तुमसे गाँव में मिलने के लिए आएगी। इस पर जियांगशन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियांगशन अब अपने गाँव की बस में बैठ चुका होता है। तभी जिन्नी का उसे कॉल आता है। जियांगशन उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्नी इससे कहता है तुमने मुझे सुबह से कॉल नहीं किया है। जिस पर जियांगशन बताता है कि मुझे लगा तुम बिजी होगे। फिर तुरंत ही जिन्नी से कहता है कि तुम मेरे गाँव आना चाहोगे, सोंगजिन लेसोंग के साथ आने वाली है। जिस पर जिन्नी बताता है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे संघाई में रहकर प्रैक्टिस करनी है। जियांगशन उसे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है, तुम टेंस नजर आ रहे हो। जियांगशन उसे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। जिस पर जिन्नी बताता है हाँ बिल्कुल, पर मुझे आजकल पहले से काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। तभी जियांगशन उसे पूछता है जो मैंने तुम्हारे लिए सीक्रेट गिफ्ट छोड़ा था क्या तुम्हें वो मिला, अपने हाथों की तरफ देखो। और जिन्नी जैसे ही अपने ग्लव्स में देखता है वहाँ पर जियांगशन ने लिखा हुआ था कि तुम सबसे ज्यादा अच्छे और बेस्ट हो जिन्नी। जिसे जिन्नी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और जियांगशन उससे कहता है हम दोनों साथ में मिलकर अपने सपनों का पीछा करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। अब जियांगशन को देखते हैं जो कि अपने घर आ चुका होता है और उसे लेने के लिए मौसी और उसकी बहन आए होते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियांगशन भी उनसे मिलकर काफी खुश था। फिर तुरंत ही ग्रैंडपा के घर चला जाता है उनसे मिलने के लिए और उनके लिए जो गिफ्ट लाया था वो उन्हें दे देता है और वो कहता है कि बहुत जल्दी मैं संघाई जाने वाला हूँ। इस पर ग्रैंडपा उसे इंतजार करने को कहते हैं, फिर लाकर एक बुक देते हैं और उसे बताते हैं कि जिस दिन तुमने परफॉर्म किया था मैंने तुम्हारी काफी सारी पिक्चर खींची थी, इसमें वो सभी पिक्चर्स है, तुम उसे
से देख सकते हो, जिसके लिए माओसे काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में माओशेव को देखते हैं जो कि जमीन पर बैठ जाता है। तो किंगलिंग उससे पूछती है तुम क्या कर रहे हो, जिस पे माओशेव कहता है तुम थक गई होगी, मेरे पीठ पे चढ़ जाओ। इतनी देर में सुबह भी वहां पर आ जाता है और कहता है चलो जल्दी से साथ में चलो। इस पर माओशेव कहता है तुम्हें किस बात की इतनी हड़बड़ी है, और सुबह कहता है तुम बाद में समझ जाओगे। तुरंत ही वो जियांगजन का सामान ले लेता है और कहता है इन्हें मैं संभाल लूंगा। अब वो सभी लोग जियांगजन के घर की तरफ जाने लगते हैं। तो सुबह कहता है कि हम मेरे घर जाए हैं। फिर जियांगजन पूछता है आखिर क्यों, क्या हम लोग साथ में डिनर करने वाले हैं, जिस पर सुबह कहता है हाँ कुछ ऐसा ही है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग जैसे ही सुबह के घर पर पहुंचते हैं, वहां पर काफी ज्यादा फायर वर्क के साथ जियांगजन का स्वागत होता है। जियांगजन तो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे पटाखे फूटने लगते हैं और जियांगजन को पता चलता है कि ये लोग उसके यहाँ आने का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसके लिए फायर वर्क भी किया है क्योंकि जियांगजन की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था, इसीलिए वो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे ताकि जियांगजन को कंग्रेचुलेट कर सके, क्योंकि अब बहुत जल्दी वो प्रोफेशनल डांसर बन जाएगा। वहाँ मोहल्ले की जो बहुत सारी आंटियां होती है वो जियांगजन को रेड एनवेलप में पैसे डालकर देने लगती हैं और कहती है कि शहर में अपना ध्यान रखना। यहाँ पर डैड्स जो होते हैं वो पार्टी कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं और काफी अच्छा माहौल वहाँ पे बना हुआ था। जो लेडीज होती है वो आपस में बातें कर रही होती हैं, पर हम वहीं बच्चों को देखते हैं यानी जियांगजन और उसके दोस्तों को। वो लोग जियांगजन के कमरे में होते हैं और लैपटॉप में वीडियोस देख रहे थे। किंगलिंग तो वहाँ पे सो गई होती है। सुबह जियांगजन से पूछता है क्या तुम अभी भी इसी डांस को सीखना चाह रहे हो। इस पर जियांगजन बताता है कि हाँ बिल्कुल, पर मैं कितनी भी ट्राई करूँ मैं इसे नहीं सीख पाता हूँ। इस पर सुबह उसे दिलासा देता है और कहता है तुम चिंता मत करो, तुम सीख जाओगे। और माओसे अब तक सो चुका था। अब अगले दिन में हम देखते हैं जियांगजन के सभी दोस्त वहाँ से जा चुके होते हैं और जियांगजन अपने उसी एल्बम को देखने वाला था, तभी उसे जिनी का कॉल आता है। हम जिनी को देखते हैं जैसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। जियांगजन हैरान होकर उससे कहता है तुम्हें क्या हो गया। इस पर जिनी बताता है कि आज की ट्रेनिंग काफी ज्यादा डेंजरस थी। जियांगजन से कहता है कि तुमने अच्छे से दवाई लगा ली, जिस पर जिनी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और मैंने तुम्हें काफी मिस किया। फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पे जियांगजन बताता है कि मैं अपने एल्बम को देखने वाला था। फिर वो दोनों साथ में मिलकर जियांगजन के एल्बम को देखने लगते हैं जिसमें जियांगजन के परफॉर्मेंस की सारी पिक्चर्स थी। और जिनी उससे कहता है आखिरी वाली फोटो तो काफी अच्छी थी। यहाँ जियांगजन बताता है कि मेरे बुक स्टोर वाले ग्रैंडपा ने ये फोटोज खींची है, वो काफी अच्छे फोटोग्राफर है। अचानक से फिर जियांगजन जिनी से पूछता है कि मेरे दोस्त और घर वाले मुझसे कहते हैं कि मुझे ज्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए और चीजों को आराम से करना चाहिए। क्या मैं इम्पेशेंस हो रहा हूँ, या वो लोग मुझे कंसोल करने के लिए ये कहते हैं। जिस पर जिनी कहता है कि जो भी तुम्हारे घर वाले कहते हैं वो सही है, उनकी बातों को मानो, वो तुम्हारी ही भलाई चाहते हैं। इस पर जियांगजन कहता है मैं समझ गया। और तभी जिनी अचानक से जियांगजन से कहता है तुमने मुझे एक सरप्राइज दिया था ना, अब तुम्हारी बारी है, अपने फोन को उल्टा करके देखो। यहाँ पे जियांगजन जैसे ही अपने फोन को पलटता है वहाँ पे लिखा हुआ था जब तक कि तुम हार ना मानो तुम अपने सपनों को पूरा कर लोगे। और जियांगजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जैसे जियांगजन ने जिनी के लिए सीक्रेट मैसेज लिखा था, वैसे ही जिनी ने भी उसके लिए ये मैसेज लिखा था। और यहीं पे आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।